चमकने के लिए सोशल मीडिया पर मंडा टंकी नहीं कीजिए। इतना लोग आपको इतना लोग बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मजाक बना के रखी हैं। अच्छा क्या कहना चाहिए इन लोगों के बारे में? क्या करे लोग जमा गजब हाल है। आप लोग ऐसे करते हैं कैसे? आप बाबा से मिले कभी? कैसे प्यार हो गया आपको? गुमराह करने पे मजबूर करते कैसे प्यार हो गया? दोबारा आइएगा मत यहाँ इंटरव्यू देने के लिए। सक्षम बोलने में सक्षम नहीं, इंटरव्यू दे रही हैं। ऐसी महिलाओं के वजह से हमारे देश की सारी महिलाओं को बदनाम होना पड़ता है। ऐसी कुछ महिला का बयान आ रहा है। खुशबू जी का सुने हैं वायरल वीडियो? वो मारने का जूता से बार बार धमकी दे रही है। चलिए वहाँ पे जाएंगे सरकार मारने के लिए। ऐसे ही पूरी मीडिया चप्पल लेके वो चलेंगी सरकार के दरबार। लगाइए ना मंगलसूत्र मतलब जो आम लोग देख रहे हैं, ये लोग आपको खाली प्लॉट आपको कैसे कर लेगा? अच्छा आपको वो लोग तो रजिस्ट्री कर, आपको तो वो लोग सभी लोग रजिस्ट्री कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप आग में सिंदूर नहीं लगाइए, वो लोग रजिस्ट्री करेंगे सभी लोग। इस लहजे में वो यहाँ पे खड़ी हो कि आई लव यू बाबा, आई लव यू कर रही थी इतने लोगों के सामने में। कोई मेरे चाचा की उम्र के हैं, कोई मेरे भैया की उम्र में के हैं, कोई मेरे दादा की उम्र में के हैं, और कोई छोटा भाई के उम्र में जया किशोरी है। वो बोल रही थी कि मतलब उतना सुंदर है। जया किशोरी कम सुंदर है जी, लेकिन आज तक उसको देखे हैं किसी लड़का पे टिप्पणी करते? लड़को जिस लड़का को वो नजर उठा के देख लेगी वो लड़का उसके कदमों में होगा। तो हमारे साथ बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आशिक हैं, प्रेमिका माना जाए, क्या माना जाए, रेनू हैं। फिलहाल पागल हो गई हैं उनका प्यार में। धीरेन्द्र शास्त्री से कैसे प्यार हो गया था जी? इनको वीडियो देख के प्यार हो गया है। वीडियो पे प्यार होता है क्या जी? कोई फेसबुक पर करता है, कोई इंस्टाग्राम से। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। कितना करती हैं? हद से ज्यादा कहे ना कि बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे भगवान से करते हैं। हाँ। उसी टाइप के गुरुजी से प्यार करते हैं। तो शादी उदी करना है क्या? शादी अगर वो कर लेंगे तो काहे नहीं करेंगे? मतलब धीरेन्द्र शास्त्री आपसे शादी करेंगे? पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, हम ही नहीं करेंगे। गुरुजी आप हमको आके मांग में सिंदूर डाल दीजिए। हाँ। हम सिर्फ ये भी कर रहे हैं कि गुरुजी आप चाहे तो नौकरानी बना लीजिए, चाहे चेलिन बना लीजिए, चाहे साधु है तो साधुआन बनाइए, ना तो अपना बहन भी बना सकते हैं। अरे बहन मतलब कुछ भी बनने के लिए उनको साथ रेडी है। साइको को है क्या? आप जो समझिए, आप जो समझिए, साइको है कि पागल है कि क्या है, जो समझिए आप लोग। ज्यादा टीवी सीरियल वाला नहीं ना देखती हैं फिल्म? नहीं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारियां होती हैं वो टीवी नहीं देखती हैं। अच्छा सुनिए ना, आप खाली प्लॉट नहीं ना, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है कि जो महिला का मांग में सिंदूर नहीं होगा, गले में मंगलसूत्र नहीं था, वो खाली प्लॉट है। कोई रजिस्ट्री कर चुका है, मतलब आप खाली प्लॉट है क्या? वैसे वो नहीं बोले हैं कि कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है, ऐसे कोई वो नहीं बोले हैं। ठीक है, बयान आप क्या बयान सुनिए? सुनिए पहले आप। हम सुने हैं, देखे हैं। अब आशिक है तो क्या बोले आप? वो बोले हैं कि जो शादीशुदा जो है, मतलब सिंदूर जो लगाता है, मंगलसूत्र पहनता है, तो मतलब वो उनको रजिस्टर्ड है। हाँ, जो नहीं लगाता है, जो नहीं पहनता है, वो खाली प्लॉट है। तो आप तो ना सिंदूर लगाइए ना मंगलसूत्र पहनिए। खाली प्लॉट है। मतलब जो आम लोग देख रहे हैं, ये लोग आपको खाली प्लॉट मतलब आपको कैसे कर लेगा? अच्छा आपको वो लोग तो रजिस्ट्री कर, आपको तो वो लोग सभी लोग रजिस्ट्री कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप आग में सिंदूर नहीं लगाइए, वो लोग रजिस्ट्री करेंगे सभी लोग। सुनिए सुनिए, जब मकान की अगर प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो बापे करवाता है, तो इस प्लॉट की भी। अच्छा लड़की को, महिला को मकान से मतलब तुलना कर रही हैं? वाह वाह वाह, बाबा ने एक बात कह दी, प्लॉट। गजब है। बाबा रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं। आपने कहा कि बाबा एक औरत को प्लॉट कैसे कर सकते हैं? अब आप लोग ये बताइए, तब वो तमाम औरतों के लिए आज आप एक जवाब दीजिए कि जो मर्द औरत को पैर की जुत्ती समझते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, रोड पे निकाल के, तब उन मर्दों के लिए क्या कहेंगे? आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है? अच्छा एक बात है, बाबा सभी महिला के बात किए हैं, समझे? सभी महिला सुनिए हाँ। सभी लोग महिला को नहीं कोई मारता है, पिटता है। सुनिए, सुनिए, शहीद अगर बॉर्डर पे जवान हो जाते हैं, उनका महिलाएं विधवा हो जाती हैं, तो कोई रजिस्ट्री कर लेगा? तो विधवा बाबा ये नहीं बोले हैं कि बाबा ये नहीं बोले कि विधवा। मतलब आप प्रेमिका है तो क्या हुआ? आप उनका प्रेमिका है तो क्या हुआ? क्या काहे नहीं? आप चिल्ला रहे, टैटू बनवा लिया, आई लव यू, आई लव यू। जी हाँ, तो हम प्रेम करते तो आई लव यू बोलेंगे। ओ बाबा है तो शादी करेंगे? शादी
हम बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए एक महिला का बयान आ रहा है, खुशबू जी का सुने हैं वायरल वीडियो, वो मारने का जूता से बार बार धमकी दे रही है। चले ना संस्कार है, संस्कार है, संस्कार है जी संस्कार है उनका संस्कार जी। चप्पल चप्पल लेके चलिए वहाँ पे जाएंगे सरकार मारने के लिए। ऐसे ही पूरी मीडिया चप्पल लेके वो चलेंगी सरकार के दरबार में। हाँ स्वागत उनका स्वागत होगा। फूलों से हम लोग फूल से स्वागत करेंगे। हाँ। वो चल के वहाँ हमारे प्लॉट शब्द से आपको इतना आया, हम भी बुरा लगा आपको प्लॉट के बारे में, एकदम लगा। तमाम औरतों को भी लगा, हमको भी खराब लगा कि प्लॉट क्यों बोले, हमको रानी बोलना अच्छा, चाहिए। जो लड़की का बेसिस सुने, जो लड़की बाबा धीरेन्द्र साथी को चप्पल से मारने को बोल रही है, आप उसके बारे में क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ जाके मारे वहाँ हमको क्या मतलब? आप बोलिए कि मारने नहीं देगा, पंडित जी को कोई कैसे मार देगा, अभी तक सुन रहे थे बोल रहे थे। ओ भाई ला जाना। न्यूज चैनल चलाना है ना, तो कंट्रोवर्सी नहीं। उस पहले ही रंजन भाई ने बोला कि उस लड़के, हम बोले रंजन भाई हम उनके साथ नहीं कर सकते, सॉरी, हम उनके बारे में हम यही बोले कि बहन तू ठीक है, तुम्हें बुरा लगा, तुमको धीरेन्द्र शास्त्री को जो कहना, चप्पल से एक ब्राह्मण को आप नहीं मार धीरेन्द्र सकते। शास्त्री जी का वो बातचीत हुआ? लेकिन एक ब्राह्मण चाहे तो पूरे औरत को खाली प्लॉट बोल सकते हैं। बताइए बताइए, हाँ बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री से सुन लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री से मिली है? नहीं मिले, लेकिन मिलने वाला है, जाके मिल लेंगे। हाँ? हम ना तो ये झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, लोग लड़ाई करने ना के लिए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, बहन। हम लोग है ना, नहीं होगा। हम लड़ने नहीं है, लड़ना रहता ना तो मेरा हाथ बहुत मजबूत है आपसे ज्यादा, हम लड़ने नहीं लड़ाई आए नहीं हैं। होगा। हम ये कह रहे हैं, ये दोनों तब से बोल आप रहे यहाँ आ हैं, जाइए, यहाँ आ जाइए। ये दोनों तब से बोल रहे हैं, यहाँ आ हमको जाइए। कोई दिक्कत नहीं भाई, इनकी बहुत ज्यादा इनसे प्यार करती है, बहुतों इंसान को बहुतों से प्यार होता है, बहुत अच्छी बात है, इनको बाबा से प्यार हुआ। लेकिन कहावत है, आधी अधूरी जानकारी ना घातक होती है। शायद इनको और इनको, इन दोनों को आधी अधूरी जानकारी है। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं इन दोनों के दिमाग में जो कचड़ा चल रहा है तब से, कि धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है। गर्ग एक जाति होती है, मध्य प्रदेश में जाके पता कर लीजिएगा। वो शास्त्री इसीलिए लगाए। हाल ही में विवेक बिंद्रा के इंटरव्यू में, जिसको बाबा बाबा कहती, हमको लगता है सही से सुनती भी नहीं होगी, सुन लेती ना अगर सही से, तो ये बोलने के वजह कुछ और बोल रही होती। जिसको इतना प्यार करती है, जिसको इतना प्यार करती है, कम से कम डेली बैठ के उसको सुने, कम से कम इतना प्यार अगर करती है सही से, वाकई सच में ये लड़की प्यार करती है उस इंसान से, तो उसको कम से कम सुनना चाहिए ना, उसकी सच्चाई जानना चाहिए ना कि भाई वो वाकई है क्या। विवेक बिंद्रा का भी इंटरव्यू हुआ है, तो उससे पूछा गया है कि आप बाबा हैं, आप पंडित हैं, तो बोला नहीं, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, और ना ही मैं अपने नाम के आगे बाबा लगाना पसंद करता हूँ। जनता ने हमारे नाम के आगे बाबा लगा दिया, मतलब वो भी नहीं मान रहा है कि हम बाबा हैं। हम ये बात बोलते हैं तो इसको बुरा लगता है, इनको भी बुरा लगता है। छोटी हमारी एज में लग रही है इसलिए हम तुम बोल रहे हैं, ये शादीशुदा है, बड़ी हैं। सुनिएगा बात को, वो खुद वो इंसान बोला है कि हम नहीं अपने नाम में बाबा लगाते, ये दुनिया हमारे नाम में बाबा लगाती है। तो हम दुनिया से सवाल किए थे कि आप आखिर उसको बाबा कैसे मानते हैं। बाबा मानने के लिए बाबा वाला लक्षण होना चाहिए, हम ऐसा बोले हैं। लक्षण नहीं है, हमको नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, इसका जवाब पूरा जवाब देंगे और ये सुनेंगे। आप भी कभी कभी गलत बयान दे देती है। लक्षण कैसे नहीं, कैसे सुन रहे हैं? अच्छा एक बात बता रहे हैं, करोड़ों लोग ऐसे ही देख रहा है। करोड़ों लोग तो सन्नी लियोन को भी देख रहा है, मतलब वो दादी हो गई, मतलब वो दादी हो गई। आप समझिए क्यों नहीं हम बोलते हैं कि नहीं, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा बिहार, आज एक मिनट, हम आपको बाबा वाला लक्षण नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, इस औकात नहीं। सुनिए ना, हेलो ए मैडम, एक सेकंड, आपको धीरेन्द्र शास्त्री से प्यार है, सुनिए ना। आप लोग तो डूबी ड्रामा काहे कर रही हैं, काहे कर रहे हैं ड्रामा? गजब हाल है, आप लोग ऐसे करते हैं कैसे? आप बाबा से मिले हैं कभी? कैसे प्यार हो गया आपको? गुमराह करने पे मजबूर करते कैसे प्यार हो गया? कैसे हो गया? आप मीडिया पर, आप सोशल मीडिया को मजाक बना के रख दी हैं, बताइए क्या है? कर दीजिए, अरे रुकिए ना भैया, कहाँ नहीं प्यार करते हैं? अरे एक मिनट रुकिए ना भैया, पूछने दीजिए। अरे पूछेंगे नहीं, अरे सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, मत आप ऐसे मजाक मत बना के रखिए। सुन लीजिए, आप चमकने के लिए सोशल मीडिया पर मंडा टंकी नहीं कीजिए, चमक रही हैं आप। इतना लोग आपको बेवकूफ, इतना लोग बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आप मजाक बना के रखी हैं। अच्छा क्या कहना चाहिए इन लोगों के बारे में? मजाक बना के भगवान से आपको प्यार हो जाता है, बाबा को भगवान मानती हैं आप। वो बोल रहे हैं कि पूरा इन लोग माँ बहने का प्लॉट खाली हो गया, मजाक बना के रखी हैं। दोबारा आइएगा मत यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, सक्षम बोलने में सक्षम नहीं, इंटरव्यू दे रही हैं। हम तो उनको माँ बहनों को बाबा अपमान किए हैं,
मजाक बना के रखिए। सीधी सी बात है, अभी इतना देर से वो बोल रही थी, हम सुन रहे भाग रही हैं थे। अभी हम इंटरव्यू में आए हैं तो हम क्या बोले, हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे, हम अपना तर्क रखेंगे। अगर वाकई उसमें क्षमता होता तर्क रखने का तो वो रुकती। क्या था वो आपको पता चल गया। अब आइए सुनिए वो क्या कह रही थी कि बाबा सही बोले, ऐसी ऐसी महिलाओं के वजह से हमारे देश की सारी महिलाओं को बदनाम होना पड़ता है। ऐसी ऐसी कुछ महिला, हम कल ही बोले थे ना कि वो महिला के नाम पे कलंक है, जिसका मणिपुर वाला वीडियो देखने के बाद भी कलेजा नहीं फटा, जिसका खून नहीं खोला। हम ये बात कल भी बोले थे ना मणिपुर वाले मैटर पे आपको। तो इस मैटर में भी आपको बताते हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं, महिला के नाम पे कलंक होती है। अब पूछिए कैसे कलंक है। 20 साल की होगी, 20 साल में इसको माँ बाप से प्यार नहीं हुआ, आज तक माँ बाप का टैटू नहीं छपाई। वो आलतू फालतू एगो धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है उसको मानती है बाबा, उसका टैटू छपा के इंटरव्यू देते चलती है। इसके अगर घर में जाइएगा ना, ऐसी ऐसी महिलाओं के घर में पूछिएगा इसके माँ बाप से कि माँ बाप को इज्जत करती है, तो माँ बाप भी सच्चाई बताएगा क्यों नहीं करती होगी इज्जत। जिस लहजे में वो यहाँ पे खड़ी हो कि आई लव यू बाबा, आई लव यू कर रही थी इतने लोगों के सामने में, कोई मेरे चाचा की उम्र के हैं, कोई मेरे भैया की उम्र में के हैं, कोई मेरे दादा की उम्र में के हैं, और कोई छोटा भाई के उम्र के है। क्या इधर आ भाई, क्या तुम्हारी बहन बीच रोड पे खड़े होके जिससे प्यार करेगी खुलेआम चिल्लाएगी, नौटंकी करेगी? नहीं करेगी भी। अगर तो शांति से घर में जाके बताएगी कि हाँ भाई हमको ये पसंद है, हम इसको चाहते हैं, नौटंकी करेगी? नहीं ना, नौटंकी नहीं ना करेगी। नौटंकी से साफ जाहिर होता है कि ये ड्रामा सोशल मीडिया पर टीआरपी पाने का है, मतलब फेमस होने के लिए। फेमस अपने फैमिली को बोलेगी फेमस होने के लिए। मीरा थी ना जी कृष्ण की दीवानी, ये लाखों लोग हैं ना उसके अथी गवाह। मीरा थी ना चचा दीवानी कृष्ण की, कभी आज तक मीरा नौटंकी की रोड पे चढ़ के? वो जीवन भर सिर्फ मंदिर के चारों ओर ही घूमती रह गई, अपने मौत तक। कान्हा का जब मरी थी ना मीरा, तो कान्हा का अथी मूर्ति गोदी में लेके वो उसका लाश जलाया गया था। वो थी असली प्यार करने वाली, जो कभी किसी से कोई मतलब नहीं उसको था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा से मतलब था। लेकिन ऐसे ऐसे लड़कियों को 75 लड़कों से मतलब रहता है। नहीं विश्वास है, इसका फोन अगर खोल के देख लीजिएगा तो 75 गो लड़कों का चैटिंग मिल जाएगा ऐसी ऐसी लड़कियों को। और इन्हीं इंस्टाग्राम वगैरह पे इन्हीं लड़कियों की वजह से हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां बदनाम होती है, इन्हीं सब महिलाओं की वजह से। क्या कह रही थी अब जब इसको सच्चाई बोल रही थी, संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये बोल रही थी कि ब्राह्मण है। असल तो ये धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण है ही नहीं। मध्य प्रदेश में एक गर्ग जाति बोला जाता है, वो धीरेन्द्र गर्ग है। और हाल ही में विवेक बिंद्रा के इंटरव्यू में ये इंसान खुद बोला है कि हम कोई बाबा नहीं है, हमको लोग बाबा से संबोधित करते हैं, हम तो नहीं कहते हैं हमें बाबा कहिए। तो बोला आप पंडित बोलना पसंद करेंगे? तो बोलता है नहीं, हम पंडित भी हमको मत बोलिए, हमको आप आचार्य बोलिए या शास्त्री जी बोलिए। उसका जो सर्टिफिकेट नेम है उसमें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लिखा हुआ है, इसलिए वो बोला कि या तो हमको आचार्य बोलिए, शुरू वाला नाम का टाइटल लेके बोलिए, या तो मेरे नाम के लास्ट में जो टाइटल है शास्त्री, आप उससे हमें संबोधित करिए। ये खुद बोला है धीरेन्द्र शास्त्री। लड़की बोल रही है कि बाबा अपमान महिला कर्म नहीं किया है। बोले ना ऐसे ऐसे महिलाओं के वजह से हमारे देश की पूरी महिलाएं बदनाम होती है, ऐसे ऐसे महिलाओं के चक्कर में। ई लड़कियों को अगर आदमी देखेगा, 50 लोग देख रहे थे, वो क्या सोचेगा लड़कियों के बारे में? एगो आरती के वजह से पूरा बिहार बदनाम हो रहा था ना। एगो ज्योति मौर्या के वजह से पूरा भारत बदनाम हुआ ना जी। हाल ही की घटना है ना, गलती की एक ज्योति मौर्या, अपने पति को धोखा दी एक ज्योति मौर्या, बेवफा एक ज्योति मौर्या, लेकिन 136 को यूपी से प्रयागराज से पति ले आया अपनी पत्नी को, 94 पत्नियां को खान सर के कोचिंग से घर वापस ले आया एक के वजह से। मतलब आप समझे कि एक महिला के वजह से भारत की इतनी महिलाओं को भुगतना पड़ा, एक महिला की वजह से बिहार की 94 बेटी को, 94 बहू को भुगतना पड़ा। तो ऐसे ऐसे महिला को भी हम चप्पल से मारेंगे। और वो बोल रही थी ना, अभी हम तो सुन रहे थे आराम से शांति से बैठ के कि बोल लो बहन तुम, अगर वो गलत वर्ड का इस्तेमाल करती बीच कैमरा में उसको हम चप्पल से मारेंगे। पंडित जी को कोई बोलेगा तो हम भी मारेंगे। वो पंडित है ही नहीं। पहली बात तो उसको बोले ना, आधा ज्ञान जो होता है ना, अधूरा ज्ञान, वो सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, देखिए नफरत नहीं है, माँ बाप मजाक में। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप हमसे चैटिंग करते हैं कभी गलती से, और आपको इमोजी कहीं और भेजना रहता है और गलती से मजाक में आप मेरे पास भेज देते हैं, लेकिन तुरंत आप क्या लिखते हैं? क्विक सॉरी खुशबू जी मजाक किए थे, ऐसा लिखते हैं कि नहीं?
अगर बाय मिस्टेक आप मजाक भी करते हैं तो तुरंत क्या रिप्लाई आता है कि सॉरी खुशबू जी, हमने गलती से आपको ये भेज दिया, या फिर सॉरी खुशबू जी, हमने मजाक किया था। चाहे कोई बात अगर हमें बुरा लगा, आपने मजाक में कहा और हमने सीरियसली ले लिया, तो आप कहेंगे ना सॉरी खुशबू जी, हमने मजाक किया था, उस बात को दिल से मत लेना। अगर वो मजाक ही किया था या गलती किया था तो रोज प्रवचन करता है, कल के कल वो प्रवचन में आके बोल देता है कि माताओं बहनों, जो हमने कल बोला उस शब्द को मैं वापस लेता हूँ, वो हमने एक मजाक, एक हास्यपद वर्ड बोला, हमने आपको हंसाने के लिए बोला था, या फिर हमसे गलती से निकल गई, लेकिन आज तक वो बोला? आप बताइए, वो बोला नहीं बोला? आपका क्या व्यक्तिगत क्या? देखिए हमारा, देखिए अगर वो वाकई धर्म, उस वाक्यों को हटा के हमारे देश में एक वही नहीं है, बहुत सारे कथावाचक हैं। अनिरुद्ध प्रसाद जी हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी है, आचार्य गोपालाचारी हैं, आपकी जया किशोरी है, वो बोल रही थी कि मतलब उतना सुंदर है, जया किशोरी कम सुंदर है जी, लेकिन आज तक उसको देखे हैं किसी लड़का पे टिप्पणी करते? लड़को जिस लड़का को वो नजर उठा के देख लेगी वो लड़का उसके कदमों में होगा, लेकिन वो बोल रही थी कि उतना देर कोई भाषण पाएगा, बुलाए जया किशोरी को, उसके साथ बैठाए डिबेट में, नहीं बोल पाई तो फिर आप हम उसका सर पे गिरेंगे हम देवेंद्र शास्त्री के। जया किशोरी एक महिला है ना जी, लेकिन आप उसकी छवि को उठाकर देख लीजिए, आज तक उसकी छवि में एक दाग लगा है, लेकिन ये हर रोज विवादित बयान देता है, हर 6 महीना पे एक बाबा का विवादित बयान, धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान हेडलाइन बना रहता है, महीनों चलता है, लेकिन कभी सुने जया किशोरी का विवाद? सलाह कुछ नहीं। आप अगर वाकई महंत हैं, आप वाकई अगर भगवान के पुजारी है, भगवान के भक्त हैं, धर्म के प्रचारक है, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश के संविधान में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अति है, क्या बोलते अधिकार है, उससे हम कोई दो राय नहीं रखते, क्योंकि हम अपने संविधान का और अपने देश का सम्मान करते हैं। लेकिन भक्ति का प्रचार छोड़ के, भगवान का प्रचार छोड़ के अगर बकैती करोगे तो तुम जैसे को धोने में फिर टाइम नहीं लगेगा हम जैसे बेटियों को। महिलाओं को ऐसे कैसे बोल देगी चप्पल उठा के मारेंगे आपको कुछ? तो जब वो पूरी भारत की महिलाओं का अपमान कर सकते हैं तो क्या हम उनका अपमान नहीं कर सकते? हाँ, हम मानते हैं हम गलत बोले, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जूता से मारने की बात की, हमने गलत की, हमने चोट्टा बोला, हमने गलत की, लेकिन अगर वो महिलाओं को सम्मान देंगे तो हम उनको सम्मानजनक समझेंगे और हम भी उनको सम्मान देंगे। लेकिन अगर वो महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम उनको कभी सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि हम भी एक महिला है और महिला का स्वाभिमान सबसे परे होता है। चलिए रुकिए, क्या एक बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते? इससे पहले भी हुआ है, इसीलिए तो बोल रहे हैं आधा अधूरा जानकारी था। जो लड़की आई लव यू चिल्ला रही थी थोड़ी देर पहले, इससे पहले भी उसका जो भाई है, अपना भाई, कट्टा के दम पे दलितों की शादी करवाते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ। एक बात बताइए, बहुत आदमी बोलेगा उसका भाई गलत है, इसमें उसकी क्या गलती है? जब सतयुग था, ये अपने आप को भगवान से, लोग इसको भगवान मानते हैं, इसके अंदर वो गुण भी होना चाहिए। सतयुग वाले से कंपेयर कृष्ण जी से इसको किया जाता है, बालाजी यानी कि रामायण के हनुमान जी से किया जाता है। तो सतयुग में क्या बोले थे? सतयुग में कृष्ण जी क्या बोले थे? अगर अपना बाप भी गलत होने तो तुमको उसका भी अर्जुन वध करना पड़ेगा, याद है? महाभारत में क्या बोले थे कृष्ण जी कि अगर तुम्हारा बाप भी, जब वो बाण नहीं उठा रहा था पांडव कौरव पे कि मेरा भाई, हम अपने भाई को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण जी ने ये कहा था, और ये गीता में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा बाप भी गलत हो जाए ना तो तुमको बाप का भी वध करना पड़ेगा। तो जब इसका भाई गलत था तो इसको तुरंत उसको थाने के हवाले करना चाहिए था। लेकिन एक सेकंड, पूरा नहीं हुआ हमारा बात अभी। लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया, लोग सवाल उठाने लगे, तब इस पे FIR हुआ और तब इसकी अरेस्टिंग हुई, इसके भाई की। इसका भाई जेल में है, हम इस बात को मानते हैं। और समझिए, आप बोलेंगे ये भी छोड़ दीजिए, हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ, एक लड़की जैसे ही पागल है ना उसके पीछे, वैसे ही कोई पागल उसके दरबार में गई थी। वो क्या कि उसकी चाहत थी कि हम उससे किसी तरह से मिल ले। होता है ऐसा, जो फैन बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है अपने सामने वाले से, जिसका फैन होता है उससे मिलने के लिए, वो क्या कि उसका बाउंड्री पार कर गई, जिस बाउंड्री के अंदर में वो तख्त लगा के बैठता है, वो बाउंड्री पार कर गई, उसका कार्यकर्ता आता है और इसे उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक देता है। ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं आप, और अगर गलती किया तो माफी मांगना चाहिए उसी समय उसको कि हाँ, हमारे कार्यकर्ता से क्या बोला पता है कि वो मेरे कार्यकर्ता नहीं थे। अब बताइए, उसके पंडाल में उसके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो मेरे रहेंगे, आपके रहेंगे, इनके रहेंगे? ये कहाँ का जवाब हुआ कि मेरे कार्यकर्ता नहीं थे? मतलब आप कल को अगर आपके में कोई मर्डर भी रहेगा, किसी का मर्डर कर देगा, तो आप ये बोल के बस जाइएगा कि वो मेरे आदमी नहीं थे, लेकिन आपके पंडाल में मौजूद थे तो आपकी जवाबदेही बनती है ना, आपको माफी मांगना चाहिए ना। उसको उठा के जो महिला को आप फेंक दिए, एक लड़की को, क्या समझे थे आप लड़की को खिलौना? अब क्या पता उस पंडाल में ऐसा रोज होता हो, जब एक हो सकता है
उसके लिए आशीर्वाद होगा। मेरे लिए वो अपमान था, और अपमान कोई भी ढोंगी अगर करेगा महिलाओं का, हम उसको ढोंगी ही मानेंगे, क्योंकि सनातन धर्म ही कहता है महिलाओं का सम्मान करो, चाहे वो महिला हिंदू हो, चाहे वो महिला मुस्लिम हो, चाहे वो महिला कोई भी हो। हमारा सनातन धर्म, जितने यहाँ पे हमसे वरिष्ठ लोग हैं, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि महिलाओं का सम्मान करो, क्योंकि महिलाओं का जगह भगवान से भी ऊपर, माँ का जो होता है दर्जा वो भगवान से भी ऊपर होता है, पहले माँ का दर्जा आता है, क्योंकि माँ जननी होती है। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर वाकई धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवक्ता बनना है, कथावाचक बनना है, बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने धर्म का पुरजोर प्रचार करिए, हमको उससे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आने वाले समय में ना कोई विवादित बयान हम सुनना पसंद करेंगे आपके जुबान से, और ना ही महिलाओं पर टिप्पणी, ये कतई भी बिहार और भारत की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। चलिए, तो हमारे साथ खुशबू राय थी, और बाबा का बयान, प्लॉट वाला बयान से गुस्साए हुए हैं, और इनका कहना है कि बाबा का ये बयान कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका घोर विरोध करेंगे। फिर आप लोग का क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।